कि अगर हजारीलाल जी को टिकट नहीं मिलता है तो हजारीलाल जी आपको टिकट दिलवाएंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? दो क्वालिटी कि बालचंद दांगी हजारीलाल जी दांगी से बेहतर नेता है, दो क्वालिटी मुझे गिनवा दीजिए। देखो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी रहती है। जिस क्षेत्र में वो माहिर है उस क्षेत्र में हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम युवा वर्ग से जुड़े हुए हैं, युवाओं के साथ काम करते हैं और जमाना आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं हजारीलाल जी दांगी जो है बुजुर्ग हो चुके हैं। बालचंद जी दांगी ने प्रॉपर्टी जो है वो जमा रखी है टिकट के लिए। लोग बोलते हैं कि भैया इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है कि बोरे के बोरे डाल के शिवराज सिंह जी के सामने मतलब ट्रॉली ढोल देंगे बालचंद जी। अब तो मतलब पैसे की कमी नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी आपने बना ली है पर्सनल तौर पे। नहीं, अगर ये तो देखो, लोगों को हमेशा दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। अच्छा, दरबार के बारे में क्या कहेंगे? पृथ्वीराज सिंह जी के बारे में वो उनकी व्यक्तिगत अच्छाइयाँ हो सकती है, लेकिन राजनीतिक अच्छाइयाँ में मैं उनकी मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप भी अच्छा मानते हैं दरबार? व्यक्तिगत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो गलत पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। जो पार्टी अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अगर गलत व्यक्ति में हूँ तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ, अगर अच्छा व्यक्ति हूँ तो अच्छी पार्टी में होऊंगा। तो यही बात दरबार के लिए भी लागू होती है ना। अभी सिलेंडर महंगा हो गया आपकी राज्य में, ये बाजार के भाव अप डाउन से चलते रहते थे। अभी स्मृति ईरानी तो 350 के भाव में सड़क पर बैठ जाती थी। अब आप लोग विरोध करो ना कि यार गलत है ये चीज़, हमारे मोदी जी गलत कर रहे हैं, आप बोलो ना कैमरे के सामने। स्मृति ईरानी जी उस समय 350 की बात कर रही थी। उस समय पेट्रोल भी 40-50 रुपए था। नहीं 40-50 नहीं था। मैं तो जिंदा था ना उस समय, मैं डलवाता था पेट्रोल, मैं तो स्टूडेंट था, मैं 85 के भाव में मैं उस समय था। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे थे भैया कि बालचंद जी दांगी का इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि चर्चा इनकी भी चल रही है। विधानसभा चुनाव का दौर है और अभी दौर धीरे धीरे गर्माएगा। अप्रैल मई की गर्मी के साथ धीरे धीरे गर्मी आएगी, चुनावी गर्मी भी आएगी। ये राजगढ़ वासियों से हम पहले ही बोल रहे हैं। लेकिन बालचंद जी दांगी जो अभी हमारे साथ मौजूद है वो अभी एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश में दांगी समाज के अध्यक्ष हैं। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हम उनसे अभी कड़वे सवाल तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जितने कड़वे पूछ सकते हैं उतने ज़रूर पूछेंगे दांगी जी। और आप अभी हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ऐसी क्या वजह है कि आप विधायकी का टिकट चाहते हैं? देखिए, हर किसी इंसान को पद पावर चाहिए, बिल्कुल बेशक, लेकिन खिलचीपुर की जनता है एक ऑप्शन के रूप में आपको देख रही है। ऑप्शन ये कि अगर हजारीलाल जी को टिकट नहीं मिलता है तो हजारीलाल जी आपको टिकट दिलवाएंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखो, हजारीलाल जी दांगी हमारे सबके नेता हैं, वरिष्ठ नेता है और लगातार क्षेत्र में लोगों का काम करते आ रहे हैं, लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। और अगर मुझे कहीं ना कहीं पार्टी टिकट देती है और उनसे अगर राय लेंगी तो निश्चित मेरे समर्थन कर सकते हैं। और नहीं भी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी क्या है, अच्छे कार्यकर्ताओं को चुन के छांट के ला कर अवसर देती है। अच्छा, हजारीलाल दांगी आपको राइट हैंड की तौर पे देख रहे हैं अभी कि अगर मैं नहीं तो बालचंद सिंह जी होंगे। मतलब मेरा भी ये मानना है, उनके पारिवारिक सदस्य को अगर हटा दे तो दूसरा ऑप्शन आप ही हैं। तो आपको कभी कभी मन में लड्डू फूटते हैं कि भैया अभी 75 का जो आंकड़ा है पार्टी का, बीजेपी का, 75 के आगे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो 75 का आंकड़ा हटा दे। हजारीलाल जी अभी बीमार भी चल रहे हैं। फर्स्ट तो वो उनका ही सोचेंगे, चाणक्य नीति के हिसाब से सोचते हैं वो। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके लिए आता है हजारीलाल जी दांगी की तरफ से, और वो भी यही सोचते हैं कि मैं नहीं तो बालचंद जी दांगी। और एक और इसमें इसी में एक सवाल ऐड में कर देता हूँ। दिनेश जी पुरोहित का भी नाम उछल रहा है, लेकिन हजारीलाल जी दांगी का सपोर्ट उनको नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधे तौर पर मैं यही बोलता हूँ कि अगर हजारीलाल जी दांगी को टिकट नहीं मिलता है तो बालचंद जी दांगी दावेदार होंगे खिलचीपुर विधानसभा में। नहीं, ऐसा नहीं है। हजारीलाल जी दांगी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके लिए चाहे दिनेश पुरोहित हो, चाहे मैं हूँ या और दूसरा कार्यकर्ता, उनके लिए सब एक समान भाव से हैं। और रही बात मार साहब का, मैं उनके बेटे की तरह लगातार पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से कंधे से कंधा मिला के उनके हर कार्य में मैं सहयोग करता आ रहा हूँ और अभी भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अगर उनका आशीर्वाद ऐसा रहा
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा आपने कहा लड्डू फूटने वाली बात, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सेवा भाव से कार्य करते हैं, सत्ता के लिए कार्य नहीं करते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है, सत्ता के लिए कुर्सी तो हर किसी को चाहिए दांगी जी, ऐसा नहीं है। कुर्सी आपको भी विधायक की कुर्सी तो दिख रही होगी। और तीसरी चीज हमेशा एक माइंड में रहती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी दावेदार के लिए, यदि आप दावेदारी कर रहे हैं तो आप हजारी लाल दांगी से बेहतर क्वालिटी वाले नेता हैं। और ये दावेदारी आप कर रहे हैं तो ऐसे मुझे दो चीज़ें बता दीजिए कि आप हजारी लाल दांगी से बेहतर कर सकते हैं। ये थोड़ा टफ सवाल है मेरा आपसे, मैं बेशक मानता हूँ, लेकिन दो क्वालिटी कि बालचंद दांगी हजारी लाल जी दांगी से बेहतर नेता है, दो क्वालिटी मुझे गिनवा दीजिए। देखो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी रहती है। जिस क्षेत्र में वो माहिर है उस क्षेत्र में हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम युवा वर्ग से जुड़े हुए हैं, युवाओं के साथ काम करते हैं और जमाना आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं हजारी लाल जी दांगी जो है बुजुर्ग हो चुके हैं? नहीं, वो तो बुजुर्ग बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं, हो तो जो है सब दिख रहा है। लेकिन उनके ज़माने से जो राजनीति करते आ रहे हैं और आज के जो युवाओं के साथ काम करने में, दोनों में काफ़ी अंतर है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर युग है। आज का युवा जो चाहता है, वो क्या चाहता है, वो मैं बखूबी समझता हूँ। उस समय के पुराने लोगों के सरल स्वभाव के लोगों के साथ उन्होंने जो राजनीति की है, तो वो उन पूर्व के पहले के लोगों के जो मन की बात को वो अच्छी तरह से समझते हैं कि हाँ पुराने लोग क्या चाहते हैं। नहीं, एक गलत फहमी में आप ये, हजारी लाल दांगी जी ने भी फेसबुक पेज वगैरह बनवा लिए हैं अपने, और सारी चीज़ें टेक्निकल वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी ने आदेश दिया है बीजेपी ने कि फॉलोअर जितने ज़्यादा होंगे जिस व्यक्ति के, अभी मतलब मुझे अंदर की खबर आ रही है, उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में आप भी हैं और हजारी लाल दांगी जी भी हैं, तो वो समय के साथ चलते हैं, आपकी बराबरी पे वो भी चल रहे हैं। लेकिन अगर टिकट आपका कटा हजारी लाल दांगी जी को मिला तो आप सपोर्ट करेंगे उनको? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, तन मन और धन से पूरा समर्पित भाव से काम करूंगा, क्योंकि मैं व्यक्ति के लिए तो करता ही हूं, लेकिन पार्टी के लिए भी काम करूंगा। और उनके व्यक्तिगत तौर से भी मैं 30 वर्षों से उनका लगातार सहयोग करता आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। भाजपा छोड़ेंगे कभी बालचंद जी दांगी? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नौकरी छोड़ के आया हूँ। सरकारी नौकरी में मुझे बहुत बड़ा वेतन मिलता था, लेकिन मैं पार्टी की सेवा करने के लिए जब नौकरी छोड़ के आया हूँ तो भाजपा को कैसे छोड़ सकता हूँ? भाजपा तो मेरे रग रग में बसी हुई है। मतलब बीजेपी को आप कतई नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, दरबार के बारे में क्या कहेंगे, प्रियव्रत सिंह जी के बारे में? दरबार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो उनके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीतियाँ हैं वो गरीबों के, किसानों के और गरीबों के हितों में सोचने वाली नहीं है। वो व्यक्तिवादी पार्टी के नेता हैं। वो उनकी व्यक्तिगत अच्छाइयाँ हो सकती है, लेकिन राजनीतिक अच्छाइयों में मैं उनकी, मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप भी अच्छा मानते हैं दरबार को? व्यक्तिगत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो गलत पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। जो पार्टी, अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अगर गलत व्यक्ति में हूँ तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ, अगर अच्छा व्यक्ति हूँ तो अच्छी पार्टी में होऊंगा, तो यही बात दरबार के लिए भी लागू होती है। फिर कभी कभी भ्रमित होकर उनके कहीं ना कहीं व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण उस पार्टी में है वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीबों के और किसानों के, मजदूरों के हित में काम नहीं करती है। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वहाँ क्यों काम कर रहे हैं, हम इस बारे में ज़्यादा नहीं। कभी कमल का फूल थमवाने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत सोच है, उसके लिए हम उनको क्यों बाध्य करें। अच्छा, एक इंटरव्यू मैंने अभी हजारी लाल जी का लिया था, उसमें उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि अगर दरबार को टक्कर दे सकता है तो केवल हजारी लाल दांगी दे सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखो, हजारी लाल जी दांगी या कोई भी व्यक्ति किसी को टक्कर नहीं दे सकता है। प्रत्येक नेता अपनी जनता के दम पे, जनता के विश्वास पे टक्कर देने की क्षमता रखता है। अगर राजनीति में टक्कर देना है तो वोटों से दी जाती है, और अगर मैं कह दूं कि मैं फलाने व्यक्ति को टक्कर दे सकता हूं तो मेरी क्या विसात है? मैं, मेरे साथ जो जनता खड़ी है उसके दम पे टक्कर दे सकता हूं। मतलब आप तो हजारी लाल दांगी का ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, वो उनका सपोर्ट तो कर रहा हूं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा, तो अगर वो उनका सोच है कि अगर मुझे टिकट देती है पार्टी, हजारी लाल जी दांगी जी का ये कहना था कि अगर मुझे टिकट देती है तो मैं ही टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। जनता के मन में क्या है वो तो जनता समझती है। जनता के मन में तो दिनेश जी पुरोहित भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। देखो, जनता प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ चुनती है। एक भी कोई ऐसा यूनिवर्सल व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में 100% सोचती है। जनता मार साहब के बारे में भी सोचती है, जनता दिनेश पुरोहित जी के बारे में भी सोचती है, जनता मेरे बारे में भी सोचती है, तो जनता प्रियव्रत सिंह जी के बारे में भी सोचती है। तो पूरी कोई जनता, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके बारे में सारी जनता सोचेगी। तो विचारधारा, राजनीति क्या है? विचारधारा की पार्टी तो राजनीति है। अच्छा, अभी
एक गलती तो नहीं कर ली भाजपा में आके आपने? इसका अगला सवाल फेंकूंगा मैं, क्यों गलती क्यों बोल रहा हूँ? गलती तो नहीं हो गई? नहीं, कोई गलती एक बार और सोच लीजिए। बिल्कुल, मैं हजार क्या लाख बार सोच के कह रहा हूँ कि मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी में आके गलती नहीं करी। क्योंकि जिस तरह से विकास यात्रा में आप लोगों का विरोध हुआ, गांव-गांव से भगाए गए हैं हजारी लाल जी दांगी, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे भी अच्छे संबंध हैं, उनसे भी अच्छे टर्म कंडीशन है, लेकिन गांव-गांव से भगाए गए हैं, गांव-गांव से लोगों द्वारा खदेड़ा गया है, काले झंडे दिखाए गए हैं उनको। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, मेरे पास वीडियो भी है, ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि गलती हो गई यार भाजपा में आके, काश कांग्रेस में आ जाते तो थोड़ा दाल गल जाती? मैं विकास यात्रा के 20 दिनों में से 19 दिन उनके साथ रहा हूँ और एक भी गांव में एक भी दिन ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिस दिन उनको काले झंडे दिखाए हों या उनका विरोध हुआ हो। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप, ये गलत बोल रहे हैं दांगी जी, आप गलत बोल रहे हैं। दांगी जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। मैं तो देखो स्पष्ट तौर पर मेरे पास वीडियो है, कई सारे गाढ़ा हेट में उनका विरोध हुआ। पहली चीज, मैं तो ग्राउंड लेवल का पत्रकार हूँ यहाँ का। आपका जवाब दे रहा हूँ, ये गाड़ाहेट गांव की घटना नहीं है। उस दिन गाड़ाहेट गांव में मैं नहीं था, लेकिन गाड़ाहेट से जब वो आ रहे थे तो रास्ते में 2-3 लोग जो थे वो शराब के नशे में, उनसे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ बहसबाजी की और वो तो माननीय विधायक जी को उनके पास रुकना ही नहीं चाहिए था। जब आदमी नशे में है, 2 व्यक्ति अनर्गल कुछ भी बात कर रहे हैं। 2 व्यक्ति नहीं थे, वीडियो में कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वो उनके विधायक जी के साथ के लोग थे। जो केवल उनसे विरोध करने वाले 2 शराब के नशे में 2 लोग थे जिन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बहस की है। और मैं अलग अलग व्यक्तियों की 4 व्यक्तियों की आवाज़ सुनवा दूँ तो इसमें ऑडियो में मुझे बिल्कुल, मैं गौर से सुनता हूँ हर चीज़। ऐसा नहीं, विरोध आपको स्वीकार करना चाहिए कि विरोध हो रहा है, हम इस पर सुधार करेंगे। क्योंकि मैं खुद इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैं खुद प्रत्येक गांव में उनके साथ रहा, कभी कहीं विरोध। देखो, एक व्यक्ति कभी भी कोई किसी से नाराज हो सकता है, लेकिन सामूहिक नाराजगी की जो आप बात करें, कभी किसी गांव में कोई सामूहिक नाराजगी नहीं हुई है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 19 वर्षों में, 18 वर्षों में जो काम किया है, कभी किसी पार्टी ने देश आज़ाद हुआ तब से कभी किसी वर्ग के बारे में इतनी कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं की जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। धरातल पे नहीं आती है ना। अभी सिलेंडर महंगा हो गया आपकी राज में, ये बाजार के भाव अप डाउन से चलते रहते थे। अभी स्मृति ईरानी तो 350 के भाव में सड़क पर बैठ जाती थी। अब आप लोग विरोध करो ना कि यार गलत है ये चीज, हमारे मोदी जी गलत कर रहे हैं, आप बोलो ना कैमरा के सामने। जब स्मृति ईरानी जी उस समय 350 की बात कर रही थी, उस समय पेट्रोल भी 40-50 रुपए था। नहीं, 40-50 नहीं था। मैं तो जिंदा था ना उस समय, मैं डलवाता था पेट्रोल, मैं तो स्टूडेंट था। मैं 85 के भाव में मैं उस समय था, 85 के भाव में मैं पेट्रोल डलवाता था और आज 109 की रेट में डलवा रहा हूँ। और उस समय 350 की मांग कर रही थी स्मृति ईरानी, और 650 ये था, और आज 950 हो चुका है, 300 रुपये महंगा। तो ये महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही बालचंद? महंगाई तो लगातार बढ़ रही है और इसका विरोध तो करो आप। नहीं तो महंगाई अगर विरोध हम करेंगे तो जैसे हम किसान हैं तो उस समय हमारे किसान भी है और भाजपा के नेता भी है, मजबूरी आपकी दोनों फंस गई। तो हमारी फसल, जिस समय गेहूं हमारा 10 रुपये किलो बिकता था, आज 21 रुपये किलो बिक रहा है। हमारा जो सरसों उस टाइम पे 3000 बिकता था, आज 5500 5000 बिक रहा है। तो महंगाई एक ही क्षेत्र में थोड़ी बढ़ी है, किसानों की भी तो आय। गेहूं के बारे में बात करता हूं बालचंद जी आपसे। वैसे आप आधिकारिक पोस्ट पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि आज 2100 रुपये बिक रहा है। थोड़े दिन पहले 2800 बिक रहा था जब व्यापारियों के पास स्टॉक था। आज किसान के पास स्टॉक आ गया तो आपने 2100 कर दिया, मतलब सीधे 700 रुपये घटा दिया आपने। 2100 जो भाव बता रहा हूँ ये हमारे शासन का समर्थन मूल्य बता रहा हूँ। बाजार तो क्या व्यापारियों क्या ऊपर चलता है, अप डाउन चलता रहता है। जैसे मार्केट, सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता, सरकार के हाथ में कंट्रोल रहता है, लेकिन मांग और आपूर्ति का नियम लागू होता है। जब बाजार में मांग बढ़ती है तो भाव बढ़ जाते हैं, जब आपूर्ति बढ़ जाती है तो भाव कम हो जाते हैं। तो अब उस किसान से पूछिए ना जो 2800 का भाव अपने आंखों के सामने देख रहा था और डायरेक्ट 700-800 रुपये घटा दिए आप लोगों ने। तो ये तो चीज़ गलत है ना। उस समय मार्केट में गेहूं की कमी थी, अब किसानों के पास आ गया तो भाव डाउन होता है और हर बार ये होता है। बीजेपी से कई सारे दावेदार हैं खिलचीपुर तहसील में, लेकिन कांग्रेस से वन मैन शो है केवल पृथ्वीराज सिंह जी। तो आप मानते हैं कि पृथ्वीराज सिंह जी किसी और को आने नहीं दे रहे हैं, या फिर पृथ्वीराज सिंह जी अकेले काफ़ी है आप सब लोगों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो वहाँ भी दावेदार लोग, कांग्रेस पार्टी में भी दावेदार हैं। कौन कौन? 2 दावेदार बता दीजिए मुझे पृथ्वीराज सिंह जी के अलावा कि भैया इनको टिकट मिलना चाहिए। एक दावेदार तो दिनेश पुरोहित जी के बड़े भाई प्रकाश पुरोहित जी, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो खुद भी दावेदार हैं। दूसरे हमारे दांगी समाज के पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रसाद जी हैं, जो अभी पूर्व विधायक एक्स MLA रह चुके हैं, वो भी दावेदार हैं। अभी मुझे लगता है कि सारे के सारे चेंज होने वाले हैं, चाहे सारंगपुर में हो, चाहे खिलचीपुर में हो, चाहे ब्यावरा में हो, चाहे राजगढ़ में हो, किसी भी विधानसभा में हो।
तो वो चेंज की स्थिति में आप दो लोग दिख रहे हैं, एक आप हो और एक दिनेश पुरोहित जी हैं, बालचंद जी हैं और दिनेश पुरोहित जी हैं। पुराने चावल को हटा देता हूँ, तो आप दिनेश जी को अच्छा नेता मानते हैं, उनका सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी दिनेश पुरोहित जी को टिकट देगी, उनको दावेदार बनाएगी, तो हम तन मन धन से काम करेंगे। क्या हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। दिनेश पुरोहित जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी उनको चाहती है कि इनको टिकट देना चाहिए तो हम उनके लिए लगातार काम करेंगे। तन अच्छा, दुख तो होता है ना, दुख तो होगा थोड़ा बहुत, तो हजारी लाल जी को या दिनेश जी को मिल जाता है टिकट तो? नहीं, मुझे ऐसा कोई दुख नहीं होगा। मैं क्या है, पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, और मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं पार्टी संगठन में विधायक बनने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि अगर पार्टी मुझे विधायक के योग्य समझेगी तो टिकट देगी, लेकिन अगर नहीं भी देगी तो जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसके लिए तन मन धन से लगातार काम करके और उसको जीता करके और हम। अच्छा बालचंद जी, एक अगर पेपर पेन है क्या भैया आपके पास? पेपर पेन अगर हो तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ आज इसी नोट पैड पर। ये चुनाव नहीं, अगला चुनाव नहीं, उसके भी अगला, इतनी सवार अगर आप रखेंगे तो कृष्णपाल राठौर ये लिख के दे रहा है, मैं भी तब तक परिपक्व हो जाऊंगा, आपकी उम्र का हो जाऊंगा 15 सालों में। तो आप खिलचीपुर से विधायक बनने के लायक नेता हैं, बिल्कुल हैं। ये तो धन्यवाद। और बिल्कुल नहीं, मेरा एनालिसिस बोलता है, मैं हर किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, मेरा किसी नेता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से समाज में घूमते हैं, आप का सपोर्ट आपके नेता भी नहीं करते हैं, फिर भी लोग आपका नाम ले रहे हैं, यानी कि आप आने वाले समय में यदि कोई पार्टी के भरोसे भी नहीं रहोगे तो भी आप निर्दलीय जीत जाओगे। ये तो मैं आपको लिख के दूंगा, अभी भाई साहब नोट पैड ला रहे हैं। नहीं, तो ये लिखने के बराबर है। नहीं, बोल दिया मैंने ऑन कैमरा, बिल्कुल 100 की क्या जरूरत, रिकॉर्डेड है मामला रिकॉर्डेड है मामला। भरोसा करते हैं मेरी बात? बिल्कुल आपकी बात पे भरोसा करते हैं। आप पत्रकार है, हमारे समाज के चौथे स्तंभ है। आपकी जो मुंह से बात निकलती है वो बिल्कुल किसी न किसी बिना पक्षपात के सार्वजनिक रूप से निकलती है। आप नहीं, बिल्कुल 100% मेरा दिल बोलता है। आपके लिए तो मेरा दिल गवाही देता है, किसी नेता के लिए देता हो या ना देता हो, लेकिन बालचंद जी जहाँ नाम आ जाता है वहाँ थोड़ा सा लगता है कि नेता के साथ अन्याय हो रहा है। आपके साथ थोड़ा अन्याय तो हो रहा है, आप मानते कि नहीं मानते? नहीं, ऐसा कुछ मानने कोई हो रहा है, थोड़ा सा तो बोल दीजिए। नहीं, मैं क्यों बोलूँगा। देखो, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मुझे अभी पार्टी ने जिला पदाधिकारी बना दिया। अच्छा, एक आखिरी और अंतिम और बहुत कड़वा सवाल। बालचंद जी दांगी ने प्रॉपर्टी जो है वो जमा रखी है टिकट के लिए। लोग बोलते हैं कि भैया इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है कि बोरे के बोरे डाल के शिवराज सिंह जी के सामने मतलब ट्रॉली ढोल देंगे बालचंद जी। अब तो मतलब पैसे की कमी नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी आपने बना ली है पर्सनल तौर पे। हजारी लाल दांगी से भी आपको ज़्यादा तौर पर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास। नहीं, अगर ये तो देखो, लोगों को हमेशा दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है, और अगर लोगों का ऐसा मानना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर्टी या कोई बहुत ऐसा पैसा नहीं है। हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, हम 5 भाई हैं और 5 भाई के मिलकर 7 बच्चे हैं, और हम 12 लोग जब एक साथ 12 तरह का काम करेंगे तो लोगों को दिखता है कि बहुत लंबा चौड़ा काम होगा, लेकिन परिवार भी लंबा चौड़ा है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा से कि हमें परमात्मा आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, क्योंकि हमने जब से बिजनेस शुरू किया है ईमानदारी के साथ, जैसा आपको लग रहा है कि मैं राजनीति ईमानदारी से करता हूं, वैसे हम प्रत्येक बिजनेस को भी ईमानदारी से करते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन मतलब ये बिजनेस का पैसा आप राजनीति के टिकट के लिए नहीं देंगे? नहीं, पैसा तो कोई हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट के लिए ना पैसा मांगता है, ऐसा नहीं है। मैं तो हर पार्टी में मांगता है। आप हाथी का टिकट लेने जाओगे तो पैसा मांगेंगे आपसे। और अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं मांगते हैं, और अगर कोई पैसा मांग के मुझे टिकट देगा तो मुझे तो टिकट चाहिए ही नहीं ना। हमारे यहाँ मैंने तो जो मेरा अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई पैसा देके टिकट नहीं देते हैं। अगर कोई लोग ये अफवाहें फैलाते हो तो वो बात अलग है, लेकिन हमारी पार्टी मतलब ये बालचंद जी बोल रहे हैं कि पैसे वैसे लेकर, पैसे का कोई मामला नहीं है, सीधे तौर पर व्यक्तिगत तौर पर टिकट दिया जाता है भाजपा में। व्यक्तिगत तौर पर टिकट दिया जाता है काम करने वाले व्यक्तियों को। हमारे भारतीय जनता पार्टी में 3 आंखें काम करती है, 2 आंखें तो सबको दिखाई देती है और एक तीसरी आंख और रहती है जो किसी को दिखाई नहीं देती है। वो तीसरी आंख केवल मेहनत करके और ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को चुन के, छांट के लाके और सत्ता में लाकर उनको काम करने का मौका देती है। लास्ट में हमारे म्हारो राजगढ़ के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप अपील कर दीजिए। हमारे कई सारे दर्शक बोलते हैं कि सर आप अपील नहीं करवाते हैं, आज याद आ गया, पहली शुरुआत आपसे ही कर देते हैं। हमारा चैनल जैसा भी हो, 2 शब्द उसके बारे में भी बोल देना, बाकी आप अपील करना चाहो तो बिल्कुल कर देना। भैया कैमरा केवल इन्हीं पर रखना।
मेरे सभी म्हारो राजगढ़ के दर्शकों से निवेदन है कि इनको सब्सक्राइब करें। ये एक चैनल ऐसा है जो हमेशा निष्पक्ष होकर के कड़वे सवाल पूछता है। ये कभी किसी की को खुश करने के उद्देश्य से कोई साक्षात्कार नहीं लेते हैं। इसलिए मैं श्री कृष्णपाल जी राठौड़ जी का भी धन्यवाद देता हूँ और इनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही स्पष्ट नीति लेकर के और अच्छे कड़वे सवाल पूछते रहें। और मैं सभी श्रोताओं से, दर्शकों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजगढ़ की जनता तक ये इंटरव्यू जब जाएगा, और राजगढ़ की जनता से भी महत्वपूर्ण आपके लिए खिलचीपुर की जनता है, तो उन तक ये जब इंटरव्यू जाएगा तो निश्चित तौर पर अच्छा आउटपुट निकलेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। बालचंद जी के इंटरव्यू को कई सारे लोग मिस कर रहे थे, कई भाजपा के नेता मिस कर रहे थे, और कई सारे लोग पूछ रहे थे कि बालचंद जी का इंटरव्यू कब आएगा। कई सारे लोगों ने आपको सुना भी नहीं था। तो उम्मीद है कि जितने भी खिलचीपुर के लोग हैं वो सभी लोग बालचंद जी को सुने होंगे, उनकी बातों पर ध्यान दिया होगा, और इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जिस तरह से आप बाकी जनप्रतिनिधियों की बात को जनता तक पहुंचाते हैं, आप बालचंद जी की बात को भी जनता तक पहुंचाएंगे, ये उम्मीद है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए बालचंद जी। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी राजनीति में जो भी पकड़ है वो उज्जवल हो, और कभी विधायक के रूप में यदि आपका इंटरव्यू लेना हुआ तो हमारा सौभाग्य होगा। समय उस समय ज़रूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।